मनुष्य ने सदियों से स्त्री को समझने की कोशिश की है, लेकिन स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे पूरी तरह समझ लिया जाए। वह एक रहस्य है, एक प्रवाह है, एक नदी की तरह है जो हर क्षण बदलती रहती है। जब तुम पूछते हो कि लड़की इतनी चंचल क्यों होती है, तो तुम्हारे प्रश्न के पीछे यह धारणा छिपी है कि चंचलता कोई दोष है। लेकिन मैं कहता हूं, चंचलता दोष नहीं है, जीवन का उत्सव है। पुरुष का मन अक्सर सीधी रेखा में चलता है। वह लक्ष्य की ओर बढ़ता है, योजनाएं बनाता है, तर्क करता है। स्त्री का मन वृत्ताकार है। वह भावनाओं के माध्यम से जीवन को महसूस करती है। इसलिए जो बात पुरुष को अस्थिरता लगती है, वही स्त्री के लिए सहजता है। वह हवा की तरह है जो कभी धीमे बहती है और कभी तेज। तुम हवा से यह नहीं पूछ सकते कि वह एक जैसी क्यों नहीं रहती। स्त्री के भीतर संवेदनशीलता अधिक होती है। वह छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करती है। उसका हृदय भावनाओं का महासागर है। महासागर की लहरें कभी शांत होती हैं, कभी उफान पर। इसी कारण उसकी मनःस्थिति भी बदलती रहती है। आज वह प्रसन्न हो सकती है, कल उदास। यह विरोधाभास नहीं, उसकी प्रकृति का हिस्सा है। समाज ने स्त्री को हमेशा समझने के बजाय नियंत्रित करने की कोशिश की है। जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो वह चंचल दिखाई देता है। वास्तव में चंचलता स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। एक पिंजरे में बंद पक्षी चंचल नहीं होता, लेकिन खुला पक्षी हर दिशा में उड़ता है। स्त्री के भीतर भी वही उड़ान की आकांक्षा है। पुरुष अक्सर स्थिरता चाहता है क्योंकि स्थिरता उसे सुरक्षा देती है, लेकिन जीवन स्वयं चंचल है। फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। तुवें बदलती हैं, बादल बदलते हैं। यदि जीवन बदल रहा है तो स्त्री का बदलना क्यों गलत हो? वास्तव में स्त्री जीवन के अधिक निकट है, इसलिए उसमें परिवर्तन अधिक दिखाई देता है। प्रेम में भी स्त्री की चंचलता दिखाई देती है। वह केवल शब्द नहीं सुनती, वह भावनाएं पढ़ती है। यदि उसे प्रेम का अनुभव होता है तो वह पूरी तरह खिल उठती है। यदि उसे उपेक्षा का अनुभव होता है तो वह भीतर सिमट जाती है। पुरुष को लगता है कि वह बिना कारण बदल गई, लेकिन स्त्री के भीतर कारण बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम कर रहे होते हैं। याद रखो, चंचलता और अस्थिरता अलग बातें हैं। चंचलता जीवंतता है, जबकि अस्थिरता कमजोरी हो सकती है। एक लड़की यदि हंसती है, सपने देखती है, नई चीजों में रुचि लेती है, भावनाएं व्यक्त करती है, तो वह चंचल है। यह उसके भीतर की जीवंत ऊर्जा का प्रमाण है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो। समझना बुद्धि का काम है, महसूस करना हृदय का। जब तुम किसी स्त्री को तर्क से पकड़ना चाहोगे, वह हाथ से फिसल जाएगी। जब तुम उसे प्रेम से स्वीकार करोगे, वह स्वयं अपने रहस्य खोलने लगेगी। स्त्री का सौंदर्य उसकी चंचलता में है। यदि वह पूरी तरह पूर्वानुमानित हो जाए तो उसका आकर्षण समाप्त हो जाएगा। उसका रहस्य, उसकी सहजता, उसकी भावुकता और उसकी बदलती हुई ऊर्जा ही उसे अद्वितीय बनाती है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि कोई लड़की बहुत चंचल है, तो उसे दोष मत समझना, उसे जीवन के नृत्य की तरह देखना। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो जीवित है वह बदलता है, और जो बदलता है उसमें चंचलता होती है। स्त्री जीवन के उस नृत्य की प्रतिनिधि है जहां हर क्षण नया है, ताजा है, अनजाना है। उसे समझने की जगह स्वीकार करो, तब तुम्हें उसकी चंचलता में भी एक अद्भुत सौंदर्य दिखाई देगा। यही स्त्री का रहस्य है, और यही उसकी शक्ति। मनुष्य का मन हमेशा उन चीजों को समझना चाहता है जो उसके लिए रहस्यमयी हैं। स्त्री सदियों से पुरुष के लिए एक रहस्य रही है। जब पुरुष स्त्री को देखता है
तो उसे लगता है कि वह कभी कुछ कहती है, कभी कुछ और महसूस करती है, कभी हंसती है, कभी अचानक शांत हो जाती है। पुरुष इस परिवर्तन को देखकर उसे चंचल कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह चंचलता नहीं, यह उसकी जीवंतता है। एक सूखी हुई नदी कभी दिशा नहीं बदलती, क्योंकि उसमें पानी ही नहीं होता। लेकिन एक जीवित नदी हर मोड़ पर अपना रास्ता बनाती है। स्त्री भी एक जीवित नदी की तरह है। उसके भीतर भावनाओं का इतना बड़ा संसार है कि वह हर क्षण जीवन को नए ढंग से अनुभव करती है। इसलिए उसका व्यवहार भी बदलता रहता है। पुरुष का मन निर्णय लेना चाहता है। वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर वहीं रुक जाना चाहता है। स्त्री का मन अनुभव करना चाहता है। वह निष्कर्षों में नहीं जीती, वह अनुभवों में जीती है। इसलिए वह हर पल को नए तरीके से देखती है। यही कारण है कि उसकी प्रतिक्रियाएं भी बदलती रहती हैं। समाज ने लड़कियों को बचपन से ही अपनी भावनाएं व्यक्त करना सिखाया है। वे रोती हैं, हंसती हैं, अपनी खुशी और दुहक को प्रकट करती हैं। दूसरी ओर लड़कों को अक्सर अपनी भावनाएं दबाना सिखाया जाता है। इसलिए जब एक लड़की खुलकर अपने मन को व्यक्त करती है तो लोगों को वह चंचल दिखाई देती है। वास्तव में वह केवल अपने स्वभाव के प्रति ईमानदार होती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का हृदय तर्क से नहीं, प्रेम से चलता है। प्रेम का कोई गणित नहीं होता। प्रेम एक गीत है, एक नृत्य है। नृत्य कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, लय बदलती है, गति बदलती है। स्त्री भी उसी नृत्य की तरह है। यही कारण है कि जब कोई पुरुष स्त्री को पूरी तरह नियंत्रित करना चाहता है तो संघर्ष पैदा होता है। क्योंकि स्त्री की आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। वह अपने भावों को जीना चाहती है। वह अपने तरीके से हंसना, रोना, प्रेम करना और सपने देखना चाहती है। यदि उसे यह स्वतंत्रता मिल जाए तो उसकी चंचलता और भी सुंदर हो जाती है। लेकिन याद रखो, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। कुछ बहुत शांत होती हैं, कुछ बहुत उत्साही, कुछ अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करती हैं, कुछ उन्हें भीतर रखती हैं,